हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन इंगित बिंदु पर संतत है। x बराबर 0 पर fx बराबर 1 माइनस कॉस के एक्स बट्टा एक्स साइन एक्स यदि x बराबर नहीं है शून्य के, और 1/2 यदि x बराबर है शून्य के। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि fx बिंदु x बराबर a पर संतत है तो यहां से जो x बराबर a पर फलन का मान आएगा अर्थात एफ ए, वो किसके बराबर आएगा? दाई सीमा क्या होती है? लिमिट x अग्रसित हो a माइनस और एफ एक्स। ठीक है, और ये दोनों मान किसके बराबर आएंगे? बाई सीमा, और बराबर में आ जाएगा दाई सीमा। ठीक है, x अग्रसित होगा a प्लस एफ एक्स, अर्थात यदि बिंदु x बराबर a पर फलन एफ एक्स संतत है तो x बराबर a पर जो फलन का मान है अर्थात एफ ए, वो बाई सीमा और दाई सीमा के बराबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमें कुछ मानक सीमा भी पता होनी चाहिए कि लिमिट x अग्रसित हो शून्य की ओर तो साइन एक्स बट्टा x का जो मान है वो 1 के बराबर होता है। साथ ही साथ लिमिट x अग्रसित हो शून्य की ओर तो 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर का मान जो है वो 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो f0 क्या है? हमें सवाल में बताया हुआ है कि यदि x बराबर 0 है तो फलन का मान 1/2 है, तो ये तो 1/2 हो गया। अब हम दाई सीमा ज्ञात कर लेते हैं। तो दाई सीमा बराबर में लिमिट x अग्रसित होगा 0 प्लस की ओर और यहाँ पर एफ एक्स आएगा। तो x के स्थान पर हम प्रतिस्थापित कर देते हैं 0 प्लस एच, तो h अग्रसित हो जाएगा शून्य की ओर। तो h अग्रसित हुआ शून्य की ओर और यहाँ पर 0 प्लस एच अर्थात h बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम h प्रतिस्थापित कर देते हैं 1 माइनस कॉस के एक्स बट्टा एक्स साइन एक्स में, क्योंकि दाई सीमा के लिए हम इसी को काम में लेंगे क्योंकि x शून्य के बराबर नहीं है। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर 1 माइनस में कॉस के एच बट्टा में क्या है? बट्टा में है एक्स साइन एक्स, तो एच साइन एच बन गया। ठीक है, तो अब देखो ये जो सीमा है इसको हम अंश और हर में अलग अलग कर लेते हैं वितरित। तो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर। ठीक है, और वितरित करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम ऊपर नीचे किससे भाग कर लेते हैं? ऊपर नीचे हम के स्क्वायर एच स्क्वायर से भाग करते हैं पहले, उसके बाद हम वितरित करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस के एच बट्टा में के स्क्वायर एच स्क्वायर, इससे यहाँ पे भाग कर लिया, और बट्टा में एच साइन एच, इससे भी यहाँ पे भाग कर लिया के स्क्वायर एच स्क्वायर से। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, अब हम क्या करते हैं सीमा को वितरित कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास में दाई सीमा का मान, दाई सीमा बराबर में यहाँ पर देखो लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर और 1 माइनस कॉस के एच, 1 माइनस कॉस के एच बट्टा में क्या बन गया? के स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं के एच का वर्ग। ठीक है, फिर देखो बट्टा में लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर और यहां पर क्या है? एच साइन एच बट्टा में के स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एक एच से एक एच यहां पर भाग हो गया, तो क्या बचा? साइन एच बट्टा में के स्क्वायर एच, तो साइन एच बट्टा में 1/k² को बाहर निकाल लिया और साइन एच बट्टा एच बच गया। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो हमने जो मानक सीमा लिखी है हम जानते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर का मान 1/2 के बराबर होता है जब एक्स शून्य की ओर अग्रसित हो। तो यहाँ पर देखो अगर एच शून्य की ओर अग्रसित हो रहा है तो के एच भी शून्य की ओर ही अग्रसित होगा। तो 1 माइनस कॉस के एच बट्टा के एच का ये जो वर्ग है इसका मान 1/2 हो गया, और बट्टा में देखो साइन एच बट्टा एच का मान 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ पर तो आ जाएगा 1/2 और बट्टा में यहाँ पर 1 और गुणा में क्या है? 1/k² है। ठीक है, तो अब देखो के स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया? k²/2। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार x बराबर शून्य पर फलन सतत है तो f0 का मान दाई सीमा के बराबर आएगा, अर्थात k² का मान किसके बराबर, यानी कि k²/2 का मान जो दाई सीमा है वो किसके बराबर आ जाएगा? x बराबर 0 पर जो फलन का मान था अर्थात 1/2। तो यहाँ पर 2 से 2 विभाजित हो गया तो k² का मान 1 आ जाएगा। तो k का मान क्या आ गया? +-1। ठीक है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
तो k का मान हमने यहाँ से याद कर लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।